आदाब नाज़रीन, खैर मक़दम है आप सभी का द स्पेस में। मैं हूं आपका मेज़बान शबरेज़ बशीर। याद होगा कि लगातार जिस तरीके से बरपा कोविड-19 का असर पूरे दुनिया में है, वही अगर वादी कश्मीर की बात करते हैं तो वादी कश्मीर में भी ऐसे ही पॉजिटिव केसेस सामने आए। लेकिन उसी के साथ अगर शहर श्रीनगर की बात करते तो शहर श्रीनगर में लोगों के सहूलियात के लिए एक चीज़ रखी गई थी, यानी कि हाल ही दिनों में एक कोविड सेंटर यानी कि कॉल सेंटर रखा गया है। कहीं ज़रूरत चीज़ें अगर लोगों को फराहम नहीं की जा सकती है, वो कॉल कर सकते हो, एक कॉल पर उन तक वो चीज़ें पहुंच सकती है। ये हम आज उस वहाँ पर है जहाँ पर वो लोग काम कर रहे हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं, जो 24 आवर्स लोगों के सेवाओं में लगे हैं। और खुसूसन ये बात भी है कि कहीं ऐसे लोग भी हैं जिनका अभी इनका अभी कहना है कि कहीं ऐसे लोग हैं जो प्रैंक कॉल्स करते हैं, उनसे उनके बारे में भी जानते हैं। और सबसे पहले यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हो, जानते हैं कि किस तरह की कॉल्स आती है और क्या क्या आप लोगों को जो मुश्किलातें हैं लोगों को किस बिना पर हल करते हो, कितने टाइम तक वो हल हो जाती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं इनके साथ। आपका नाम? जी, मेरा नाम फैसल है। फैसल साहब, सबसे पहले बताइए कि आप इससे पहले क्या काम करते थे? जी, इससे पहले मैं पढ़ाई करता था, बीएससी मेरी कंप्लीट हाल ही हुई है। तो जब मैंने सुना यहाँ पे बात हुई है तो मैंने सोचा सोशल वर्क भी करना ज़रूरी है, ठीक है, पैसे कमाना भी ज़रूरी है, तो सोशल वर्क भी करना ज़रूरी है। ठीक है, वॉलंटरी आप कर रहे हो या इसमें भी आप? ठीक है, अभी के लिए वॉलंटरी कर रहे हैं। अच्छा, वॉलंटरी कर रहे हो। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताइए किस तरीके की आप मदद कर रहे हो लोगों को, किस तरीके की कॉल्स आप? जी, बहुत सारे नीडी पीपल्स होते हैं, ठीक है, आपको भी पता है कि ज़्यादा यहाँ पे वर्क कल्चर यहीं पे बाहर निकलते हैं, मजदूरी करते हैं, या कोई जो है स्टेक होल्डर होता है, बाकी रेडी वाले पे काम करता है, उनके पास अभी कोई भी पैसा नहीं है, तो यहाँ सिंपली कॉल करते हैं, हम उनका कॉल रजिस्टर करते हैं, उनका नाम बाकी सब कुछ चीज़ें उनके जोन के श्रीनगर जोन जो है 24 जोन में बटा गया है, ठीक है, तो हम उनके नोडल ऑफिसर को ये भेज देते हैं। टिकट एक जनरेट होती है उनके पास, तो नोडल ऑफिसर उसका स्नैपशॉट लेता है। अगर वो मेडिसिन के रिगार्डिंग होगा वो मेडिकल ऑफिसर को वो भेज देगा, तो मेडिकल ऑफिसर उसके लिए उसी टाइम दवाई अरेंज करता है। मैं आपको दिखा भी सकता हूँ लेकिन अभी आपके पास टाइम नहीं है। तो हमारे पास ज़्यादा कॉल्स राशन के रिगार्डिंग आती है कि राशन नहीं है या तो एसेंशियल आइटम्स नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपकी चैनल की वसादत से कि प्रैंक कॉलर्स कुछ ट्राई करते हैं कि ये यहाँ ये सिर्फ श्रीनगर सिटी के लिए है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि कोई नीडी पीपल होता है उसके लिए एम्बुलेंस ज़रूरी होती है। कोई प्रैंक करता है वो 3 मिनट लेता है, तो तब तक नीडी पीपल की कॉल जो है वो क्यू में रहते हैं और वो बेचारा जो है डेथ की वेट कर रहा होता है। तो मैं उनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वो कॉल ना करें प्रैंक के लिए। ये नीडी एमरजेंसी हेल्पलाइन है, इसका नाम ही एमरजेंसी हेल्पलाइन, प्लीज़ सर। जी फैसल, एक और सवाल जानना चाहूँगा कि जब आपको कॉल आता है, आपकी जो ज़रूरतें हो वो सुनते हो, फिर आप आगे फॉरवर्ड करते हो, कब तक ये उनका मसला हल होता है? जी, हम इसमें हार्डली जो है 5 से लेकर 6 घंटे रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वर्क कल्चर ऐसा नहीं है, बंदिश है कि आगे आने जाने में बंदिश है, तो 5-6 घंटे रखते हैं हम। तो उन 5-6 घंटों में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका नोडल ऑफिसर उनकी ज़रूरत पूरी करता है और 70 to 80% जो होती हैं कॉल्स वो कंप्लीट होती है। ठीक है, यहाँ के नेटवर्क मैनेजर से ही बात करें जो सबको देखते हैं, 24 घंटे की यहाँ पर होते हैं। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम ज़ुहूर रमज़ान मीर है। ज़ुहूर साहब, सबसे पहले बताइए, आपके यहाँ पर कुलीग्स बहुत सारे हैं, यहाँ पर दिन रात काम कर रहे हो, किस तरीके का आप काम कर रहे हो, किस तरीके की सहूलियात आप लोगों को जो उन्हें मौसर नहीं होती है, क्या सहूलियात आप? जी सर, देखिए, जब कोई किसी सिटीज़न को प्रॉब्लम हो जाती है वो हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करता है जो हमने दिया है 6006333308। वो सिटीज़न उसको कॉल करता है उस नंबर पे, तो हमारे यहाँ पे 16 एजेंट्स बैठे हैं जो उनकी कॉल को रिसीव करते हैं। तो हमारा एजेंट उनसे पूछता है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो सिटीज़न वहाँ से रिप्लाई देता है कि मुझे राशन की ज़रूरत है, या गैस की ज़रूरत है, या मेडिसिन की ज़रूरत है, या एम्बुलेंस की ज़रूरत है। तो हमारा एजेंट उससे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है, जैसे नाम, एड्रेस होता है, फ़ोन नंबर होता है, तो उसको एक टिकट जनरेट करता है। तो टिकट जाती है नोडल ऑफिसर को, जो जोन्स के नोडल ऑफिसर्स है उनको जाती है। उनको एक ऐप हमने दी है, वो ऐप में उनको एक पॉपअप नोटिफिकेशन आ जाती है, तो उसको ओपन करते हैं और सिटीज़न तक पहुंच जाते हैं। विदिन 6 आवर्स उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो रियल टाइम बेसिस पे हर एक देखता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी उसको मॉनिटर करती है, हमारे एडीएम साहिब्स भी उसको मॉनिटर करते हैं, हम भी मॉनिटर करते हैं। ठीक है, तो दूसरा एक सवाल जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आपको इस वक्त काफ़ी काम होगा, अभी तो आपको वक्त नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा सवाल जानना चाहूँगा कि क्या इसमें ऐसे कॉल्स भी आते हैं जो बिना वजह वो कॉल कर लेते हैं, चाहे प्रैंक्स कॉल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्या इसमें आते हैं वो? जी, एक्सपेक्टेड तो हर एक चीज़
उसमें मतलब नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। अभी तक हमने देखा कि मतलब मैक्सिमम कॉल्स जो आती है वो पॉजिटिव ही होती है। कोई कॉल ड्रॉप आ जाती है, मतलब फॉर एग्जांपल सिटीजन को मतलब थोड़ा सा वेट भी करना पड़ता है कभी, या कभी उसको टाइम नहीं होता है तो वो कॉल ड्रॉप करते हैं। हम इसको प्रैंक कॉल तो नहीं मान सकते, वो सिटीजन की प्रॉब्लम एज पर प्रॉब्लम उसको हम डिसाइड करते हैं कि सिटीजन उसमें कैसे इन्वॉल्व हुआ है। ठीक। तो इसके बाद अगर मैं जानना चाहूँगा कि आप 24 घंटे यहाँ पर काम करते हैं? जी जी सर, 24 आवर्स से रहता है यहाँ पे। कहीं ऐसे लोग हैं ये वॉलंटरी काम कर रहे हैं या नहीं सर, जो हमारे यहाँ पे है वो तो सारे एजेंट्स हैं हमारी कंपनी के, तो वो उनको मतलब हम पे करते हैं, वो 24 आवर्स विद 8 आवर्स शिफ्ट करते हैं काम। अच्छा, जब आपको कॉल आती है आप उस पर जो आप अपने कंप्यूटर में लिख देते हो, नोडल ऑफिस को भेजते हो, लेकिन कब तक ये उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाती है, कितने घंटों में? जी, एज़ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो हमें टाइम दिया गया है वो विद इन 6 आवर्स का होता है। तो 6 आवर्स के अंदर अंदर कॉल को मतलब जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर देना है नोडल ऑफिसर को। और अभी तक हमने जो देखा है तो उसमें हमें अप्रिसिएशन कॉल्स भी आ जाती है सिटीजन्स की तरफ से कि मतलब हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई विद इन नो टाइम। चलिए, आपकी मैसेज क्या रहेगी हमारे व्यूअर्स को? जी, एक बड़ा इनिशिएटिव है, मतलब अगर मतलब एक पॉजिटिव नज़रिए से देखें तो मतलब ये पावर ऑफ सिटीजन्स है कि सिटीजन्स को रियल टाइम में इस प्रॉब्लम उनकी प्रॉब्लम का सलूशन मिलता है, जो इन फ्यूचर भी चलना चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में मैं बोलूँगा कि इससे क्या है कि मतलब जो यहाँ के सिटीजन्स हैं उनको बाहर नहीं निकलना पड़ता है या उनको किसी के सामने झुकना नहीं पड़ता है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे कॉल करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विद इन 6 आवर्स उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। चलिए, थैंक यू हमारे से बात करने के लिए। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी ने एक बड़ा फैसला, एक बड़ा इनिशिएटिव लिया है। जिस तरीके से शहरी श्रीनगर में देखा जाएगा तो शहरी श्रीनगर में वो ऐसे भी शख्स है जो दिन में तो कमाते हैं, लेकिन वो दिन में कमाने के साथ साथ वो शाम को खाते हैं। लेकिन आज लॉकडाउन है, लगातार दूसरा मरहला, छठा दिन, और छठे दिन में भी आज लॉकडाउन लगातार बरपा जारी है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेशन ने एक अहम फैसला लिया है, क्योंकि कॉल सेंटरों के लिए रखा है गया है जिनको राशन नहीं हो, एसेंशियल ज़रूरतें चीज़ें नहीं हो, उन तक पहुँचाने में ये लोग मदद करते हैं। 24 घंटे यहाँ पर होते हैं। लेकिन लोगों से गुजारिश, क्योंकि बार बार हम लोगों से गुजारिश करते हैं, क्योंकि आज लॉकडाउन भी था, यानी कि रिलैक्सेशन नहीं दी गई, लोग तब भी सड़क पर थे। लेकिन एक और गुजारिश करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग आपके सेवा में है, ये लोग आपके दिन रात काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर काम कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन आप तब भी प्रैंक कॉल्स कर रहे हो। क्यों, कि किस वजह पर? ये आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि बराए करम अपना वक्त ज़ाया मत करें, उनका वक्त भी ज़ाया ना करें, और वही लोग फ़ोन करें जिन्हें कुछ ज़रूरत हो, जिन्हें कुछ चीज़ें ज़रूरत हो। कैमरा पर्सन बरकत अली के साथ शबरेज़ बशीर, द डिस्पैच, श्रीनगर।